हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन। आज की क्लास में आपको क्लियर करूंगा अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टूल्स। कोई भी आप डिजाइन बनाते हो उसमें अलाइनमेंट वगैरह होना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर अलाइनमेंट हो तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो चीजें, तो उससे डिजाइन्स की ब्यूटी और ज्यादा निकलती है। तो इसलिए अलाइनमेंट वगैरह होना बहुत जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक स्टार मैंने देख रखे हो, आप एक मैं स्टार ले रखा हूं। इसे ऐसा कुछ अभी आप सेलेक्ट कर रखे हो। अलाइनमेंट के लिए आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आप जहां चाहो मैनुअली इसे रख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इसे कॉपी करोगे अलग अलग, मैं अल्ट से अभी ऐसा कुछ कहीं भी एक मैं ऐसा कुछ कॉपी करके रखता हूँ स्टार। ऐसा कुछ आप जब कुछ करते हो, अलग अलग चीजें होती हैं एंड अलाइनमेंट की जरूरी देन होती है जब सबको सेलेक्ट करते हो। यहाँ जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, आपको अलाइनमेंट दिखा रहा है कि इस तरह का आपका अलाइनमेंट यहाँ से आप टूल यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करोगे तो ये बाकी की टूल्स भी, इसकी हिडन टूल्स दिख रही हैं। एंड यहाँ आप विंडो पे जाओगे, शिफ्ट F7 ऐसा कुछ अलाइनमेंट क्लिक करोगे, यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम ये सब ऑप्शंस यूज करते हैं। अलाइन, यहाँ पे आपको अलाइन ऑब्जेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, चीजों के बीच की स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये स्पेसिंग के लिए, ये ऑब्जेक्ट को एंड यहां से अलाइन करने के लिए। तो अब इसको तरीका कुछ आपका ये, अब हो सकता है कभी कभी लास्ट वाला ऑप्शन हिडन आ रहा हो, तो यहाँ हाइड ऑप्शंस पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे तो ये सब कुछ ऐसा देखो, हाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, शो ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये कभी कभी हिडन होता है, तो यहाँ से आप शो कर लोगे। एंड देन यहाँ पे अलाइन करने के लिए आपको ये तीन अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड। इस तरह से आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं। अलाइन टू सिलेक्शन, मैं इसी पे चलता हूँ। अभी मैं अलाइन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मुझे अलाइन करना है। जैसे मुझे अगर यहाँ पे जाता हूं मैं, वर्टिकल अलाइन टॉप, मुझे टॉप पे करना है अलाइन, वर्टिकल अलाइन टॉप, ऐसा कुछ मैंने क्लिक किया तो ये इसमें जो सबसे टॉप पे जो है, इसके कोई टॉप वाले स्टार पे अलाइन कर रहा है, ये ऐसा कुछ अलाइन कर दिया। ये सेंटर के लिए है और ये नीचे वाले के लिए, नीचे के स्टार पे आप देखोगे ऐसा अलाइन हो गया, तो ऐसा कुछ नीचे वाले पे अलाइन हो गया। चलो मैंने नीचे वाले पे ही अलाइन कर दिया, या चलो मैं सेंटर पे अलाइन कर देता हूँ, कर दिया। अब बात आती है, अलाइन तो ये हो गया सेंटर वाइज यहाँ, लेकिन स्पेसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। अलाइन तो मैंने कर दिया सेंटर, लेकिन स्पेसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, अब मुझे इसका स्पेसिंग सही करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से भी मैं क्लिक कर सकता हूँ एंड अंडू कर दूं तो यहाँ से भी आप इस चीज को ठीक कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो यहाँ से आप किसी से भी कर सकते हो। इन टूल्स को R&D करोगे, आप खुद से भी बहुत चीजें करोगे, सीखोगे। अभी मैं ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, प्रॉपर लाइन पे अलाइन भी हो गया। तो ये चीजें इस तरह से आप अलाइन करोगे, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अभी यही चीज मुझे ऐसे टॉप पे हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट किया। अब मुझे हॉरिजॉन्टल जाना है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा कुछ लेफ्ट कर सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, इस तरह से। अब मैंने अलाइन तो कर लिया, लेकिन फिर से वही स्पेसिंग, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, स्पेसिंग कर सकता हूँ, ऐसा कुछ स्पेसिंग के लिए मैं क्लिक करके स्पेसिंग कर लिया। यही चीज मुझे, मैं यहाँ पे भी ऐसा कुछ चला जाऊं तो वही वर्टिकल स्पेसिंग मेरा एक जैसा हो गया। तो ये हो गया आपका स्पेसिंग के लिए, आप कैसा स्पेसिंग चाहते हो इसमें, इस तरह से आप स्पेसिंग कर लोगे, अलाइन कर लोगे। अब इसी में मैंने आपको अभी बताया था कि एक होता है ये एंड दूसरा आपका है ऑप्शन अलाइन टू कीज। अभी जैसे कि मैं इसको ऐसा कुछ मूव कर दूं एंड देन अभी हम चलते हैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ मैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं। जैसे ही आप अलाइन टू की ऑब्जेक्ट आप करोगे तो ये ऑप्शन आपका चालू हो जाएगा। ये हिडन होता है, वो आपका यहाँ पे टाइप करने के लिए अब ओपन हो गया ये ऑप्शन, ऐसा कुछ ओपन हो गया। अब मैं चलता हूँ इसमें, इस पे आप होता क्या है, किसी एक की ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ आप किसी को भी सेलेक्ट करके बना सकते हो। मान लो मैं इसे की ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं अलाइन कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, स्पेसिंग वगैरह सब कुछ।
तो अभी मैं इसे मान लो सेंटर ऐसा कुछ अलाइन कर दूं, तो ये की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन हो गया। स्पेसिंग करना है ऐसा कुछ मैं स्पेसिंग कर दूं। 200 मैंने डिफॉल्ट पहले टाइप कर रखा था इसलिए 200 हो रहा है। मैं अगर 5 कर दूं तो और यहाँ पे देन क्लिक करूं तो ये 5 इतना पिक्सल, जो जितना आपको नंबर यहाँ टाइप करना है उतना उसके अकॉर्डिंग भी आप ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं 50 कर दूं 50 हो जाएगा। तो ये आपको एक यहाँ पे नंबर टाइप करने के लिए इसमें मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप स्पेसिंग कर सकते हो। इस पे अभी मैं कर दिया तो ये इस तरह से हो रहा है। एंड ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप स्पेसिंग कर सकते हो। इसी में मैं सब कुछ को डिलीट कर लूँ, मान लो मेरा एक स्टार ये है। अब मुझे मान लो मुझे पेज के अकॉर्डिंग करना है तो आर्ट बोर्ड, अभी जैसे ही मैंने सब कुछ डिलीट किया इसको सेलेक्ट किया ये ऑटोमेटिक देखो आर्ट बोर्ड पे चला गया। आप अपने क्लियर ऐसा कुछ क्लिक करके भी जा सकते हो अलाइन टू आर्ट बोर्ड। एंड इसको आप आर्ट बोर्ड पे आपको जहाँ रखना है, मान लो मुझे अभी ये हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट रखना है, ऐसा कुछ क्लिक करूंगा। सेंटर में बिल्कुल कर देना है तो यहाँ सेंटर, इस पे भी सेंटर कर दूंगा तो लो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया। यहाँ ऐसा कुछ बॉटम में आ गया, बॉटम में भी मुझे लेफ्ट या राइट रखना है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। अभी राइट कर दिया, यहाँ पर करोगे तो बॉटम के लेफ्ट में आ गया। तो ये लेफ्ट राइट टॉप ये चीज़ें यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ये यहाँ पे आपका काम नहीं आएगा क्योंकि आप अभी 1 है, जब ये 2 3 होते हैं 4 होंगे कॉपीज करोगे देन ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पेसिंग के लिए आपका काम आएगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से आप अपने पेज पे रख सकते हो, कहीं भी इसको अलाइन कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पेज पे। अभी फिर से इसे मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ टॉप पे अलाइन कर दिया अभी, क्योंकि अब ये पेज पे आर्ट बोर्ड पे जा रहा है। टॉप पे कर दिया, यहाँ सेंटर में कर दूं, ऐसा कुछ मैंने टोटल मेरा सेंटर में आ गया। ऐसा कुछ करके मैंने यहाँ सेंटर में कर तो दिया, लेकिन इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हॉरिजॉन्टल तो ये सब कुछ बिल्कुल पेज के सेंटर पे आ गया, एक के पीछे एक ऐसा कुछ। एंड देन आप ऐसा कुछ कर सकते हो इस पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड यहाँ पे करोगे ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखो इस तरह से बीच में स्पेसिंग सेम है। तो ये चीजें आप प्ले करोगे और भी चीजों सीखोगे, ऐसा कुछ प्ले करते जाओगे। की ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है तो की ऑब्जेक्ट मेरा ये बन गया। अब मैं टाइप करके यहाँ पे ऐसा कुछ जितना भी मुझे जितना पिक्सल मन करे उतना मैं टाइप करूंगा और ऐसा कुछ क्लिक करूंगा, ये 20 पिक्सल हो गया। अब ऐसा कुछ करूं तो ये देखो ऐसा कुछ जा रहा है। एंड इसी को मुझे 20 की जगह पे 50 कर दूं तो 50 हो जाएगा। ये अब पेज से बाहर चला जाएगा, यहाँ क्लिक करूं। सो ये चीजें आप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो चीजों को, ऐसा कुछ सेंट्रलाइज प्ले कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। 100 कर दो, 100 कर देता हूं। एंड ये चीजें आप करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे, डिजाइन्स को और ज्यादा आप निखारोगे और ज्यादा आपका देखने में डिजाइन अच्छा लगेगा। अलाइनमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है आपके डिजाइन्स में। तो इस तरह से आपको जितना नंबर देना है नंबर दे करके ऐसा कुछ की ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है यही मैं इसे चाहूँ इसे की ऑब्जेक्ट बना दूं, इसे चाहूँ इसे की ऑब्जेक्ट बना दूं, और ऐसा कुछ सब कुछ इस पे अलाइन हो गया। इसे मैं कर दूं तो सब कुछ इस पे हो गया, इसे मैं की ऑब्जेक्ट बना दूं सब कुछ इस पे अलाइन हो गया। इस तरह से और भी ज्यादा आप R&D करो, इसको समझो, इसको सीखो एंड इन ऑप्शंस का यूज करो। क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लो, लाइक करना नहीं भूलोगे, आप क्लास लाइक कर दोगे अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लोगे, ये सब्सक्राइब बटन है जिससे आपको फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जितने भी क्लासेस मैं अपलोड करूंगा। एंड यहाँ आई आइकन से बाकी की पहले की क्लासेस आप जा करके देख सकते हो। इलस्ट्रेटर के, फोटोशॉप के, 3ds मैक्स के सारी क्लासेस अवेलेबल है। चैनल पे चले जाओ, वहां से आप देख सकते हो। किसी भी तरह का कोई क्वेरी है कमेंट करो, पूछ लो किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो, या आप किसी सब्जेक्ट पे चाहते हो कि आपको क्लास चाहिए तो भी आप बताओगे मुझे, तो मैं उस टॉपिक पे आपको क्लास अवेलेबल करके दूंगा। और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।